आज मौत का जायका चखा, लेकिन वह तो जिंदा है अपने पाकीज़ा अमल में, हमारे दिलों में। फिर हर सहाबी सिसक सिसक कर रोने लगे। उस दिन मदीने की फजा बोझिल हो गई। मदीने की गलियों में रोने की आवाजें गूंजने लगी। औरतें अपने घरों से बाहर निकल आईं। बच्चे खौफ के मारे मां के दामन से लिपट गए। मर्द एक दूसरे की तरफ खामोशी से देख रहे थे। कोई समझ ही ना पा रहा था कि ये इतना बड़ा खला कैसे पुर होगा। उस दिन सिर्फ इंसान नहीं रोए, जमीन रोई, आसमान रोया, तमाम मखलूकात रो पड़ी। मदीना का आसमान जैसे खामोश हो गया। फिर हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु आहिस्ता आहिस्ता महबूब नबी के घर की तरफ बढ़े। घर में दाखिल होते ही उन्होंने महसूस किया कि एक गैर मामूली सुकून वहां छाया हुआ है, जैसे जन्नत की खुशबू वहां महक रही हो। सब एक तरफ खड़े होकर रो रहे थे। उन्होंने कहा, आज जमीन से सबसे ज्यादा रहमदिल इंसान रुखसत हो गए, हम कैसे सिर्फ उनकी याद में जी सकेंगे। फिर हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह के चेहरा मुबारक से कपड़ा हटाकर उनके चेहरे पर बोसा दिया और रोते हुए कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। आपकी जिंदगी की तरह आपकी वफात भी पाकीज़ा है। अल्लाह की कसम, आप पर दोबारा कभी मौत नहीं आएगी और अब कभी झूठ आपको छू भी नहीं सकेगा। इसके बाद हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु घर से बाहर निकलकर लोगों की तरफ मुतवज्जे हुए तो देखा कि हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु शदीद सदमे में हैं, परेशानी में हाथ पांव मार रहे हैं। तब हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु नरमी से बोले, ए उमर, खुद पर काबू रखो, सब्र करो। ए उमर, याद रखो, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। तब हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा कहने लगी, मेरे अब्बा जान मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह की दावत पर लब्बैक कहकर जन्नतुल फिरदौस में मकाम हासिल कर चुके हैं, लेकिन मेरे इस दर्द का हाल कौन जानेगा। उधर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु गम के सदमे से पत्थर की तरह खामोश हो गए। यूं महबूब नबी का खानदान, सहाबा, मुहाजिरीन, सब के सब बेजबान हो गए। सिर्फ हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु सब्र व तहम्मुल के साथ सबको तसल्ली और नसीहत देने लगे। रसूलुल्लाह का पाकीज़ा जिस्म जमीन पर मौजूद ही था। खिलाफत के इंतखाब का फैसला किया गया कि अब मुसलमानों का खलीफा कौन होगा। इस बारे में रसूलुल्लाह ने कोई सराहत से हुक्म नहीं फरमाया था ताकि उम्मत में इख्तिलाफ या फितना न हो। इसलिए चंद दाना और फहम वाले सहाबी जमा होकर मुसलमानों के खलीफा के इंतखाब का फैसला करने लगे। लेकिन जैसे ही गुफ्तगू शुरू हुई, अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान राय के इख्तिलाफात पैदा हो गए। खिलाफत का दावा होने लगा। ज्यादा इख्तिलाफ पैदा न हो इसलिए हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु आगे बढ़े और फरमाया, मुसलमानों के खलीफा हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ही होंगे, वही हमारे रहनुमा हैं। आज से मैं हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु के हाथ पर बैत करता हूं। फिर उन्होंने हाथ में हाथ देकर बैत की। फिर हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु को देखकर तमाम लोग इस फैसले को मान गए। उसके बाद हजरत मोहम्मद की तज्जीज व तकफीन की तैयारी शुरू हुई। सबसे पहले रसूलुल्लाह के जिस्म मुबारक को घर के अंदर गुस्ल देने का इंतजाम किया गया। गुस्ल देने के लिए सहाबी आगे बढ़े। वो सब कहने लगे, अल्लाह की कसम, हमने महसूस किया कि नबी के जिस्म मुबारक से खुशबू फैल रही थी। हम जन्नत की खुशबू महसूस कर रहे थे। सबकी आंखों के आंसू रुक नहीं रहे थे।